ये क्वेश्चन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2025 के सी सेट पेपर में पूछा गया है। क्वेश्चन है आपका, लेट पी इज इक्वल्स टू, पी को एक्सप्रेस किया गया है क्यू क्यू क्यू, मतलब 3 बार क्यू, मतलब कि 3 डिजिट नंबर है। ठीक है, व्हाट इज द HCF ऑफ पी, इन 3 डिजिट के नंबर का HCF, और 481 जो दूसरा 3 डिजिट नंबर है उसका HCF कितना होगा। ठीक है, तो हमको अगर इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आपको याद रखना, जैसे देखो पी दिया हुआ है आपका क्यू क्यू क्यू, ये 3 डिजिट नंबर है, तो इसको अगर हमें प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के अकॉर्डिंग अगर एक्सप्रेस करना होगा तो हम इसे कर सकते हैं 100Q प्लस 10Q प्लस Q। जैसे कि आपको पता होगा, अगर मुझे 1 to 5 को रिप्रेजेंट करना होता है तो हम इसे लिखेंगे 100 × 1 प्लस 2 × 10 प्लस 5। इस तरह से हम एक्सप्रेस करते हैं। तो इसी तरह से मैं अगर इसको एक्सप्रेस करूँ तो ये नंबर हो गया आपका 100Q प्लस 10Q प्लस Q, मतलब 111Q। ठीक है, और ये जो आपका Q है वो कोई भी नंबर हो सकता है फ्रॉम 1 to 9। ठीक है, तो अब मुझे चाहिए HCF निकालना है इस नंबर P का और 481 का, जिसका मतलब पहले हम P का प्राइम फैक्टराइज करेंगे और इसका भी हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे। तो P जो है वो आपका है 111Q। तो आपने पढ़ा होगा, जो अगर किसी नंबर का सम अगर 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 3 से डिविजिबल है। तो 111 को जोड़ेंगे तो 3, इसका मतलब 3 से डिवाइड होगा, तो ये हो जाएगा 3 और 37। 3 जा हो गया आपका 111 इंटू Q। अगेन Q आपका कोई भी नंबर हो सकता है 1 से लेकर के 9 के बीच में। अब अगेन दूसरा नंबर है आपका 481। अब इसका अगर मुझे प्राइम फैक्टराइज करना है तो अब देखो, एक तो आपके पास क्लू ये है, जो इसका अगर HCF निकालना है, अगर आप ऑप्शन को आप सही से देखोगे तो 3 ऑप्शन है, 1 है, 13 है, 37 है, 481 है। ठीक है, तो 481 तो चांसेस नहीं लग रहा है। अब 13 और 37 में से एक हो सकता है, तो हमें पहले चेक करता हूँ क्या ये 481 जो है 13 का जो है आपका मल्टीपल है या नहीं। तो सिंपल सा है, 13 का अगर डिविजिबिलिटी आपको चेक करना होता है तो जनरली क्या करते हैं हम, जो आपका जो 3 डिजिट नंबर गिवन हो उसके लास्ट डिजिट को आप 9 से मल्टीप्लाई करो और बाकी के जो डिजिट बचेंगे उससे उसको सब्सट्रैक्ट कर दो। तो 48 है, तो 48 में से हम 1 इसका लास्ट डिजिट, इसको अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई करूँ तो 9 घटाऊंगा तो 39। हाँ, ये 13 का टेबल में ये 39 आता है, इसका मतलब ये 13 से डिविजिबल है। तो 481 को अगर मैं 13 से डिवाइड करूँ तो पहले तो हो गया आपका एक फैक्टर 13 इंटू, और दूसरा जो इसका फैक्टर होगा तो 13 से करेंगे तो 3, और बचा आपका 9, 91 7 जा, तो इसका फैक्टर हो गया आपका 13 इंटू 37। तो अब देखो P वाला जो है उसका फैक्टर हो गया प्राइम फैक्टर 3 इंटू 37 इंटू Q, जो कि आपका Q हो गया 1 से लेकर 9 तक, और 481 का प्राइम फैक्टर्स हो गया आपका 13 और 13 इंटू 37। अब आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स, जिसमें आपने पढ़ा होगा कोई भी कंपोजिट नंबर है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन जो है यूनिक वेज से होता है। मतलब कि 481 का अदर कोई और प्राइम फैक्टर्स नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि 13 भी प्राइम नंबर है और 37 भी प्राइम नंबर है। अब देखो इसमें से 13 तो आएगा नहीं इसके फैक्टर में, क्योंकि Q आपका 1 से लेकर के 9 के बीच में ही होगा। तो अब कॉमन क्या है इसमें? 37, इसका भी प्राइम नंबर में 37 कॉमन है, इसलिए इसका HCF जो है वो हो जाएगा आपका P और 481 का, दैट इज 37। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है आपका C। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर करें और दूसरे स्टूडेंट के साथ में इसे शेयर करें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।